मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का फर्जंद पास्टर आशिर सलीम एक नए मौजू के साथ बाइबल बदल चुकी है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों के पास फैसले का दिन है। इस वीडियो को सुने और समझें और शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि इससे दूसरों को हम अवेयरनेस दे सकते हैं। बाइबल बदल चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त की जाने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन की जाने वाली किताब, मुखालफत की जाने वाली किताबों में सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा जिंदगियों में असरअंदाज होने वाली किताब, तारीकी से निकाल कर और रोशनी में लाने वाली किताब और अबदी राह और अबदी निजात दिखाने वाली किताब बाइबल बदल चुकी है। यकीनन ये सवाल बहुत पुराना है और आज इसके जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बदल चुकी है, क्योंकि बिब्लियो वर्ड यूनानी का है जो बिब्लियन से है और जिसका तर्जुमा किताब है। और यकीनन हर दौर में किताबें बदलती हैं और यूनानी के लफ्ज बिब्लियन से जो बाइबल का लफ्ज निकला है वो हर दौर में बदलती हैं। नई रिसर्च के मुताबिक, निज़ाम के मुताबिक, लोगों की एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए किताबों को बदलना बेहद जरूरी होता है। नई रिसर्च के मुताबिक हमेशा से निसाब बदलते आए हैं। इमरान खान जब वजीर आजम पाकिस्तान थे उस दौर में भी एक निसाब का नारा लगाया गया और तमाम स्कूल्स को हुक्म सादिर किया गया कि किताबों को यानी बाइबल को बदल दिया जाए। बाइबल हर दौर में बदलती रहती है और रहा सवाल खुदा के जिंदा कलाम का, बाइबल मुकद्दस का, हॉली बाइबल का, ये ना बदली थी, ना बदली है और ना बदलेगी, बल्कि ये जिंदगियों में असरअंदाज होकर जिंदगियों को बदल देती है। जो इसको बदलने की कोशिश करते हैं ये उनको बदल देती है, ये जिंदगियों को बदल देती है, ये बदली नहीं जा सकती। कोई अक्ल के अंधों से पूछे क्या खुदा का इलाही कलाम बदला जा सकता है? किस दौर में किस इंसान ने इसको बदलने की जुर्रत की? क्या रात की तारीकी में कोई शख्स आया और खुदा के जिंदा कलाम को इस दुनिया से चुरा कर ले गया और उसकी जगह तब्दील शुदा किताब दुनिया में रख गया जो लोगों को गुमराह करे? ऐसा पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं। इसके लिए एक हवाला देखेंगे, इब्रानियों 4 बाब 12वीं आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उसे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं है, बल्कि जिससे उसको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। खुदा की नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती। फिर कौन शख्स आया और दुनिया से खुदा के कलाम को चुरा कर ले गया और किसी को कानो कान खबर ना हुई कि खुदा के कलाम को इस दुनिया से उठा कर ले जाए? हाँ, घास तो सूखती और फूल कमलाता है, घास सूखती और फूल कमलाता है, पर खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। इसे कोई नहीं बदल सकता क्योंकि ये खुदा का कलाम है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद है। वो कलाम जो हमारी इस्लाह करता है, हम पर इल्जाम भी लगाता है कि अगर हम गुनाह करते हैं, और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। ऐसा कलाम जो हमारी तरबियत करता है, जो खुदा की के रूह से लिखा गया है। हर एक सहीफा, क्या कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है कि खुदा के सामने डट कर खड़ा रह सके? खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकता, क्योंकि खुदा कादर मुतली खुदा है।
कौन है जो खुदावंद के सामने खड़ा रहकर उसे जवाब दे सके। इसलिए इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदा का कलाम बदला नहीं बल्कि ये जिंदगियों को बदल देता है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही ताकतवर कलाम है जो हमारी जान और रूह में से होकर गुजर जाता है, हमारे ख्यालों इरादों को परख लेता है। ये खुदा का कलाम हमें बदलता है और हमें एक खुदा के साथ जोड़ता है, और खुदा की मोहब्बत हम इस कलाम के वसीले से जानते हैं कि जो उसने मोहब्बत हमसे की कि अपना इकलौता बेटा हम गुनाहगारों की खातिर बख्श दिया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे जो जिंदगियों को बदलता है। आमीन।